हे व्हाट्स गौरव बैक में द वीडियो गाइस। इस वीडियो में जो मैं बात करने वाला हूँ कि एल्बर्टा हेल्थ कार्ड क्या होता है। आप कैसे चेक कर सकते हो कि अगर आप उस एल्बर्टा हेल्थ कार्ड के लिए एलिजिबल हो या नहीं, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, और आप जो है ये हेल्थ कार्ड के लिए कहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, और या फिर आपको कोई फिजिकली जाना पड़ेगा या आप जो है ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, और क्या प्रोसेस होता है। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एल्बर्टा हेल्थ कार्ड होता क्या है। तो बेसिकली एल्बर्टा हेल्थ कार्ड एक गवर्नमेंट इशू आईडी होती है जिसके थ्रू आपको जो है मेडिकल फैसिलिटीज़ का एक्सेस मिलता है। अगर आपको डॉक्टर के पास जाना है, आपको हॉस्पिटल जाना है, तो आप जो है यहाँ पर एल्बर्टा हेल्थ कार्ड के थ्रू अगर आप जाओगे तो आपको जो है कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। एल्बर्टा हेल्थ कार्ड अगर आपके पास होएगा तो आप हॉस्पिटल जा सकते हो, किसी डॉक्टर के पास जा सकते हो, तो आप अपना फ्री में जो है चेकअप वगैरह करवा सकते हो। तो आपको जो है कोई भी पैसा नहीं देना पड़ता। ये बात अलग है कि आपको जो है मेडिसिन के लिए अलग से पैसा देना पड़ता है, या फिर जो है अगर आपको डेंटल सर्विस चाहिए तो उसके लिए भी जो है आपको पे करना पड़ता है। बट अगर आपको नॉर्मली वायरल हुआ है या फिर आपको जो है नॉर्मल कफ और कोल्ड है, अगर आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, तो अगर आपके पास एल्बर्टा हेल्थ कार्ड होएगा तो आपको जो है कोई भी यहाँ पे जो है फ़ी पे नहीं करनी पड़ेगी डायरेक्टली डॉक्टर को या फिर किसी हॉस्पिटल के अंदर। अगर अब मैं बात करूँ कि आप जो है कैसे चेक कर सकते हो कि आप जो है एल्बर्टा हेल्थ कार्ड के लिए एलिजिबल हो या नहीं, तो यहाँ पे अगर मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे जाता हूँ और मैं यहाँ पे गूगल पे सर्च करता हूँ एल्बर्टा हेल्थ कार्ड, तो जहाँ पे जो फर्स्ट लिंक आएगा आपको जो है उस पे जाना है, और यहाँ पर आपको जो है पूरा एक पेज दिखा देगा जहाँ पर आपको अलग अलग चीज़ों के बारे में बताया होगा। और यहीं पर आप जो चेक कर सकते हो कि आप जो है हेल्थ कार्ड के लिए एलिजिबल हो या नहीं। तो अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे एलिजिबल रेजिडेंट दिखाएगा आपको एक ऑप्शन, उसमें लिखा होगा लीगली एंटाइटल्ड टू बी इन एंड रिमेन इन कनाडा टू मेक योर परमानेंट होम इन एल्बर्टा। तो अगर आपको जो है एल्बर्टा में रहना है तभी आप जो है इस हेल्थ कार्ड के लिए जो है एलिजिबल होगे। या फिर आप जो है यहाँ पर आप देखोगे तो इन सेकंड पॉइंट में यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि कमिटेड टू बीइंग फिजिकली प्रेजेंट इन एल्बर्टा फॉर एटलीस्ट 183 डेज और इन एनी 12 पीरियड मंथ। तो आपको जो है 183 डेज जो है एक साल के अंदर कॉन्टीन्यूसली एल्बर्टा के अंदर रहना पड़ेगा, अगर आपको जो है ये हेल्थ कार्ड आपको चाहिए। अगर अब मैं बात करूं कि अगर आप एक टूरिस्ट वीज़ा पर आ रहे हो तो क्या आप जो है एल्बर्टा हेल्थ कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो, तो उसका आंसर है नहीं। अगर आप एक टूरिस्ट वीज़ा पर आ रहे हो तो आप जो है यहाँ पे हेल्थ कार्ड के लिए एलिजिबल नहीं होते। बट अगर आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हो या फिर आप जो है वर्क परमिट पे आ रहे हो, तो आपको जो है अपने डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जैसे कि स्टडी परमिट हो गया या फिर जो है आपके यहाँ पे प्रूफ ऑफ रेजिडेंस हो गया। उसके बारे में आगे मैं बात करूँगा। बट अगर आप एक स्टूडेंट आ रहे हो, इंटरनेशनल स्टूडेंट, या फिर आप वर्क परमिट पे आ रहे हो, तो आप जो है एलिजिबल होते हो एल्बर्टा हेल्थ कार्ड के लिए। हाँ जी, तो आपको पता चल गया कि आप जो है कैसे चेक कर सकते हो कि आप इस हेल्थ कार्ड के लिए एलिजिबल हो या नहीं। अगर आप एलिजिबल हो तो अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन डेफिनेटली ये होगा कि इस हेल्थ कार्ड के लिए जो है हमें अप्लाई कैसे करना है, ऑनलाइन अप्लाई करना है या फिर जो है हमें फिजिकली कहीं पे जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ना इसको अप्लाई करने के लिए दो ऑप्शंस होते हैं। ऑनलाइन भी कर सकते हो या फिर आप जो है फिजिकली एक अपनी एल्बर्टा रजिस्ट्री में, आपको घर के पास जो भी रजिस्ट्री होगी वहाँ पे जाके भी जो है आप अपनी जो है एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो। उनके पास फिजिकल फॉर्म भी होते हैं, या फिर आप जो है इसी सेम साइट से, जिसका मैं आपको जो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखा रहा था, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो वहाँ पे भी आपको जो है ये एक फॉर्म मिल जाएगा। इसको जो है आप अपना फिल करो, और यहाँ पे जो है इसका बाद में लास्ट में प्रिंट भी जो है आप ले सकते हो। तो बेसिकली इस फॉर्म में जो है आपको अपनी डिटेल भरनी होती है, जैसे कि आपका नाम हो गया, आपका जो है एड्रेस हो गया, जो कनाडा का एड्रेस है जहाँ पे आप रह रहे हो, आपको वो सब भरना पड़ता है। फ़ोन नंबर आपको जो है भरना पड़ता है। तो ये सारी जो है आपकी पर्सनल डिटेल आपको भरनी पड़ती है। अगर आपके पास कोई स्पाउस है या फिर आपका कोई पार्टनर है, उसकी डिटेल भी जो है आपको यहाँ पे भरनी पड़ती है। या फिर आपके जो अगर कोई चिल्ड्रन है तो उसकी भी जो है आपको यहाँ पे डिटेल भरनी पड़ती है। बट अगर आपके पास जो है कोई स्पाउस नहीं है, कोई चिल्ड्रन नहीं है, तो आप जो है सिर्फ अपनी डिटेल भरोगे इस फॉर्म के अंदर। तो ये जो फॉर्म आप स्क्रीन पे देख भी सकते हो, यही सेम फॉर्म जो है आपको एल्बर्टा की किसी भी रजिस्ट्री में मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे जाके भी जो है भर सकते हो। तो हाँ जी, अब आपने जो है ये फॉर्म भर दिया, चाहे आपने जो है इसको ऑनलाइन भर के इसका प्रिंट लेके आप रजिस्ट्री में गए हो, या फिर आपने जो है रजिस्ट्री में जाके ये जो है फॉर्म फिजिकली वहाँ पे भरा है। बट ये जो है आप फॉर्म भरने के बाद आपसे जो है वो कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, जैसे कि आप अगर आप स्टडी परमिट पे आ रहे हो तो आपका स्टडी परमिट चाहिए होगा, आपका जो है पासपोर्ट चाहिए होगा। अगर आपके पास कोई एल्बर्टा की आईडी है, जैसे कि आपके पास अगर ऑलरेडी ड्राइविंग लाइसेंस है, या फिर आपके पास जो एल्बर्टा आईडी वाला जो कार्ड होता है वो है, तो आप जो है वो भी वहाँ पे जो है दे सकते हो। अगर आप वर्क परमिट पे आ रहे हो तो आप अपना वर्क परमिट दे सकते हो।
पासपोर्ट वगैरह आपसे मांग सकते हैं। और सेम अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस या अल्बर्टा आईडी है तो आप वो भी चीज़ वहाँ पे जो है दे सकते हो। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है आपको रिक्वायर्ड होंगे। साथ ही साथ आपको जो है अगर आप जहाँ पे रह रहे हो लाइक प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, जैसे कि आपका लीज एग्रीमेंट हो गया, या फिर अगर आपके पास खुद का घर है तो आपके जो है मॉर्गेज के जो पेपर्स होंगे, या फिर आपको जो है कोई भी मतलब आपके पास रेजिडेंस का कोई भी जो प्रूफ है जहाँ पे आप रह रहे हो, आपको कोई एड्रेस प्रूफ है, वो आपको जो है डॉक्यूमेंट उससे रिलेटेड में आपको चाहिए होंगे। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं गया था, तो जैसे मैं लीज पे रह रहा हूँ तो मैंने जो है अपना लीज एग्रीमेंट वहाँ पे जो है दिखाया था उनको कि मैं यहाँ पे इस एड्रेस पे रहता हूँ। तो आपको जो है ऐसा कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए होगा जहाँ पे जो है आपको प्रूफ हो जाए कि आप इस घर पे रहते हो, क्योंकि आपको जो है वो एड्रेस पे ही आपका हेल्थ कार्ड जो है यहाँ पे मेल के थ्रू आता है, या फिर आपको जो है कोई भी कोरियर सर्विस के थ्रू जो है आपको अपना हेल्थ कार्ड मिलेगा घर पे। तो आपको जो है एक एड्रेस प्रूफ देना ज़रूरी होता है। तो अगर अब मैं बात करूँ कि क्या-क्या आपको बेनिफिट मिलते हैं, क्या-क्या सर्विसेज़ जो हेल्थ सर्विसेज़ हैं वो इंक्लूडेड होती है हेल्थ कार्ड के अंदर और कौन-सी सर्विसेज़ नहीं होती। तो आपको चलता हूँ मैं लेके वापस मेरे लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, सो दैट आपको जो है पता चल जाए कि क्या-क्या सर्विसेज़ इंक्लूडेड होती हैं और क्या-क्या सर्विसेज़ कवर नहीं होती। और आपको जो है यहाँ पर एक चीज़ का और भी ध्यान रखना पड़ेगा, अगर आपको जो स्टडी परमिट या जो वर्क परमिट है वो एक्सपायर हो गया है तो आप जो है इन सर्विसेज़ के लिए एलिजिबल नहीं होगे। तो ये चीज़ आपको जो है बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपका जो है स्टडी परमिट या जो वर्क परमिट है वो कब एक्सपायर हो रहा है, सो दैट आपको जो है फ्यूचर में अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो आपको जो है यहाँ पे हेल्थ कार्ड काम में आए तो आपको पहले से पता हो। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर मैं आ गया हूँ इसी वापस साइट के ऊपर, और यहाँ पे लिखा है कवर्ड सर्विसेज। तो यहाँ पर बताया हुआ है अल्बर्टा हेल्थ केयर इंश्योरेंस प्लान, जिसको हेल्थ कार्ड भी बोलते हैं, वो यहाँ पे जो है आपको प्रोवाइड करता है अल्बर्टा रेजिडेंट्स को कि फुल कवरेज आपको जो मिलती है मेडिकल नेसेसरी, जैसे कि अगर आपको नॉर्मली फीवर है या आपको जो कोल्ड है या कफ है, आपकी जो नॉर्मल भी फिजिशियन सर्विसेज होती है आपको वो मिलती है। और इसमें लिखा हुआ है क्लियरली कि सम डेंटल एंड ओरल सर्जिकल हेल्थ सर्विसेज। तो सारी जो डेंटल और जो है ओरल वाली जो सर्विसेज होती हैं वो इंक्लूडेड नहीं होती इसके अंदर, कवर नहीं होती इसके अंदर। तो सारी नहीं होती, कुछ कुछ होती हैं। यहाँ पे जो है आपको ये अपने डॉक्टर से पूछना पड़ेगा कि क्या क्या सर्विसेज जो है यहाँ पर कवर्ड होंगी इस हेल्थ कार्ड के थ्रू। और यहाँ पे जो है यहाँ लिखा भी हुआ है और फिजिशियन डिटरमाइन व्हाट इन शॉर्ट सर्विसेज आर कंसिडर्ड मेडिकली नेसेसरी। तो यहाँ पर भी जो है ये आपको बता देता है कि जो सर्विसेज हैं उसके लिए आपको अपने डॉक्टर से पूछना पड़ेगा कि क्या कवर्ड होएगा या क्या जो है नहीं कवर्ड होएगा। सो कैसे होप आपको ये जो है वीडियो अच्छी लगेगी और अच्छी इन्फॉर्मेटिव भी लगी होगी। और मेरे को पता है यार बहुत से लोगों को टेंशन होती है कि हम दूसरी कंट्री जा रहे हैं और अगर हम बीमार हो गए तो हम कैसे जो है मैनेज करेंगे, और क्या क्या हमें जो है हेल्थ बेनिफिट्स या फैसिलिटीज़ मिलती हैं बाहर की कंट्रीज़ के अंदर। तो आई होप आपको ये जो है वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इस वीडियो को जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और फैमिली मेम्बर्स के साथ जो कनाडा में अल्बर्टा आ रहे हैं, और मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और गाइस थैंक यू सो मच कि हम 4K सब्सक्राइबर्स में पहुंच गए और हमने 600K लाइक 6 लाख व्यूज़ भी जो है अपने यूट्यूब चैनल पे कंप्लीट कर लिए हैं। तो थैंक यू सो मच जिन लोगों ने जो है सब्सक्राइब किया और वीडियोस देखी। और मेरे को बहुत से लोगों के इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आते हैं और कमेंट्स आते हैं, तो डेफिनेटली जो है मैं सब पर ट्राई करता हूँ रिप्लाई करने का। बट अगर आपको कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो आप जो है नीचे कॉमेंट कर सकते हो, या फिर जो है मेरे को आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हो। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू गेट बैक टू यू। थैंक यू।